गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में आपके बीए सेकेंड ईयर में जापान का संविधान चल रहा था और इसमें हमने प्रधानमंत्री का जो है कार्य शक्तियां ये सब पढ़ी थी और वर्तमान में जो जापानी संविधान है उसमें प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है इसका हमने पिछली कक्षा में जो है स्पष्ट रूप से इस टॉपिक को समझा था। और आज जो है आपका टॉपिक है जापान के संविधान में जापान की डाइट, जिसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आज आपका जो टॉपिक है प्रधानमंत्री के बाद में जापान के संविधान में आपका अगला टॉपिक है जापान की डाइट अथवा संसद। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे जापान की डाइट अथवा संसद। जापान की डाइट अथवा संसद। तो देखिए जापान में संसद जो है व्यवस्थापिका है उसे हम डाइट के नाम से भी जानते हैं और जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जापानी संसद को अंग्रेजी भाषा में जापानी संसद को अंग्रेजी भाषा में जापानी संसद को अंग्रेजी भाषा में डाइट कहा जाता है। डाइट कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे कोकई कहा जाता है तथा जापानी भाषा में इसे कोकई KOKKAI जापानी भाषा में इसे कोकई भी कहा जाता है। देखिए जापान में संसद को डाइट कहते हैं और जापानी भाषा में इसे कोकई भी कहते हैं। तो देखिए जापानी संविधान में डाइट जो है वो मेजी संविधान के अनुसार इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, लेकिन हम देखते हैं कि नए संविधान के तहत भी जो है इसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए जापानी संविधान के अनुसार भी हम देखते हैं कि जो नया संविधान है उस नए संविधान जिसे हम शोवा संविधान कहते हैं, उस शोवा संविधान ने भी इसे बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शक्तियां और इसे महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। तो देखिए जापान में जो है आधुनिक शोवा संविधान के तहत भी जो है चौथे अध्याय के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई। तो हम डाइट की रचना अथवा संगठन देखते हैं। तो देखिए डाइट की रचना अथवा संगठन। तो देखिए डाइट की रचना अथवा संगठन हम देखते हैं कि डाइट की
रचना किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, डाइट के सदन जो हैं 2 हैं। तो देखिए, जापान में डाइट के अर्थात संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं। 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा है सभासद सदन। दूसरा है सभासद सदन अथवा पार्षद सदन। दूसरा है सभासद सदन, सभासद सदन अथवा पार्षद सदन अथवा पार्षद सदन। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा प्रथम एवं निम्न सदन है। प्रथम एवं निम्न सदन, प्रथम एवं निम्न सदन है, जबकि सभासद सदन द्वितीय एवं उच्च सदन है। द्वितीय एवं उच्च सदन है। तो देखिए, हम देखते हैं कि जापान की डाइट के 2 सदन हैं और उन 2 सदनों में हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा प्रथम एवं निम्न सदन है, जबकि दूसरा सदन सभासद सदन है, जिसे पार्षद सदन भी कहते हैं, वो द्वितीय एवं उच्च सदन है। इस प्रकार जापान की डाइट के मुख्य रूप से 2 सदन हैं और इन 2 सदनों में हम देखते हैं कि जापान की डाइट की शक्तियां जो है इन दोनों सदनों में बटी होती है। देखिए, हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सदन डाइट का प्रथम अथवा निम्न सदन है और इसकी स्थिति वैसे ही है जैसे कि ब्रिटेन में लोक सदन को प्राप्त है, कि ब्रिटेन में लोक सदन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और किस प्रकार से ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के स्थान पर हम देखते हैं कि जो लोक सदन है उसकी शक्तियां और उसकी स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो प्रतिनिधि सभा है वो जापान में बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है, जिसे हम प्रथम सदन और निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और उसकी शक्तियां भी ब्रिटेन के लोक सदन की तरह ही इसे बहुत ही शक्तिशाली जो है इस सदन को कहा जाता है, कि इसकी शक्ति एवं कार्य बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में सभासद सदन की तुलना में जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा को महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। इस कारण से ब्रिटेन के लोक सदन की तरह ही प्रतिनिधि सभा भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अब हम देखते हैं कि जापान में जो डाइट है उस डाइट के 2 सदनों के बारे में हमने पढ़ा, और हम पहले अब प्रतिनिधि सभा के बारे में देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा का क्या संगठन और क्या संरचना है। तो देखिए, हम पहले लेते हैं प्रतिनिधि सभा। तो देखिए, पहले हम प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिनिधि सभा का संगठन किस प्रकार से है। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा यह है जापान की संसद, यह जापान की संसद जिसे हम डाइट कहते हैं,
यह जापान की संसद का प्रथम एवं निम्न सदन, जापान की डाइट का प्रथम एवं निम्न सदन है। प्रथम एवं निम्न सदन है और इसे इंग्लैंड के लोक सदन के समान ही माना जाता है और इसे इंग्लैंड के लोक सदन, इंग्लैंड के लोक सदन के समान ही, इसे इंग्लैंड के लोक सदन के समान ही माना जाता है। अगला है सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति एवं गणपूर्ति। तो देखिए इसकी सदस्य संख्या निर्वाचन पद्धति एवं गणपूर्ति। सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति एवं गणपूर्ति। सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति एवं गणपूर्ति। तो हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या 500 है। कुल संख्या 500 है। तो देखिए वर्तमान में जापान में जो प्रतिनिधि सदन है उसकी सदस्य संख्या 500 है और सभी सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित और सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो देखिए वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की कुल संख्या 500 है और सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं गुप्त मतदान पद्धति द्वारा सदस्यों का निर्वाचन
किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार जापान में जो है प्रतिनिधि सदन है, उस प्रतिनिधि सदन का जो निर्वाचन क्षेत्र जो है वो किस प्रकार हम देखते हैं कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एवं बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में इसके निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान में प्रतिनिधि सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गुप्त मतदान की प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए इस प्रकार जापान में जो प्रतिनिधि सभा है उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से जो है तो देखिए आगे हम देखते हैं कि सदस्यों की योग्यताएं, कि जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उन सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं। तो देखिए सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए प्रतिनिधि सदन के प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जापान के नागरिक हों तथा उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो और संबंधित चुनाव क्षेत्र में कम से कम पिछले 3 माह से रह रहे हो और संबंधित चुनाव क्षेत्र में पिछले 3 माह से चुनाव क्षेत्र में संबंधित चुनाव क्षेत्र में कम से कम पिछले 3 माह से क्षेत्र में कम से कम पिछले 3 माह से रह रहे हो। तो देखिए जापान के प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वो जापान के नागरिक हो और उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो और जिस चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कम से कम पिछले 3 माह से वो रह रहे हो। ये बहुत ही आवश्यक है जापान के प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए। और हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सदन का सदस्य जो है किस प्रकार से किन व्यक्तियों को नहीं बना सकते,
जो पागल, दिवालिया या किसी सरकारी लाभ के पद पर हो, अर्थात डाइट में कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम जापान के प्रतिनिधि सदन के सदस्य के रूप में उसे निर्वाचित नहीं कर सकते। तो ये सदन के सदस्यों के निर्वाचन की अयोग्यताएं थी जो मैंने आपको भी बताई। तो इस प्रकार से जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का जो निर्वाचन जो होता है वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और उसमें योग्य व्यक्तियों को ही जो है चुना जाता है। तो हम देखते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या है? प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल क्या है? कार्यकाल प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है। का कार्यकाल 4 वर्ष है। तो देखिए प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है और इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 4 वर्ष पहले भी जो है भंग किया जा सकता है। 4 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थितियों में जो इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष परिस्थितियों में इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर 4 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो देखिए सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 4 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार कार्यकाल 4 वर्ष है, लेकिन फिर भी जो है इसे 4 साल से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है और फिर नए चुनावों की औपचारिक घोषणाएं सम्राट द्वारा की जाती है और नए चुनाव संपन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जापान के डाइट अथवा संसद में हम प्रतिनिधि सदन के बारे में हमने पढ़ा और हम दूसरे सदन का रचना संगठन पढ़ते हैं कि दूसरे सदन की रचना और संगठन किस प्रकार से होती है। तो देखिए प्रतिनिधि सभा जापान की डाइट का प्रथम सदन है और प्रथम सदन होने के कारण इसे महत्वपूर्ण शक्तियां और इसे अधिकार प्राप्त है। तो इसके हम दूसरे सदन के बारे में पढ़ते हैं कि दूसरे सदन का संगठन और कार्यकाल किस प्रकार से है। तो देखिए इस प्रकार जापान की जो डाइट है उस डाइट में प्रतिनिधि जो सदन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है और हम देखते हैं कि इसका जो प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है गुप्त मतदान की प्रणाली द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की संसद में इस सदन को सभासद सदन से ज्यादा महत्व प्राप्त है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता इसका चुनाव करती है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की डाइट का जो ये सदन है जिसे हम निम्न सदन अथवा प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, तो ये इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से जापान में जो प्रथम सदन है
जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं और जिसका नाम है प्रतिनिधि सभा। तो देखिए, इस प्रकार से प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सभासद सदन की तुलना में बहुत ही महत्व का माना जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और लोक सदन। जिस प्रकार से ब्रिटेन में लोक सदन को ज्यादा महत्व की स्थिति प्राप्त है, उसी प्रकार से जापानी संविधान में भी हम देखते हैं कि जापानी संसद में भी जो है सभासद सदन की तुलना में प्रतिनिधि सदन को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।